बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। प्रोग्राम तहज़ीब नफ्स में आज हम बात करेंगे माह मुबारक रमज़ान की उस अज़ीम शब की जिसे शब क़द्र कहते हैं। शब क़द्र की फ़जीलत के बारे में खुदावंद करीम ने अपने बंदों को बेपनाह नेमतों से नवाजा है जिनका कोई शुमार नहीं है। इन्हीं गरा क़द्र नेमतों में से एक कीमती इनाम हर साल माह रमज़ानुल मुबारक की आमद और इस बाबरकत और अज़ीम महीने यानी रमज़ानुल मुबारक में ये अज़ीम और मखसूस रात की इबादत है जो हज़ार महीनों से अफजल व बरतर है। रमज़ानुल मुबारक की रातों में अफजल तरीन ये रात शब क़द्र कहलाती है जो कि बहुत ही खैर व बरकत वाली रात है जिसमें कुरान मजीद को उतारा गया है और जिसको हज़ार महीनों से अफजल बताया गया है। इस रात में फ़रिश्ते और जिब्रील अमीन हर अम्र खैर को लेकर अपने परवरदिगार के हुक्म से ज़मीन की तरफ उतरते हैं जिसकी खैर व बरकत फ़ज्र के तुलू होने तक रहती है। शब क़द्र वो अफजल तरीन रात है जिसमें कातिबीन इलाही पूरे साल के दौरान इंसान के मुक़द्दर का हाल तहरीर कर देते हैं। तकदीरों के फ़ैसले इसी रात में तय होते हैं और इसी रात में हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला किया जाता है। इस रात की बड़ी क़द्र मंजिलत है। ये ऐसी रात है कि जिसको खुदावंद करीम ने अमन व सलामती करार दिया है। शब क़द्र मग़फ़िरत के लिए सबसे बेहतर रात है। शब क़द्र की मंजिलत के लिए इतना ही काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकम्मल सूरा इसी रात की शान में नाजिल किया है जो इस रात की फ़जीलत को बयान कर रहा है। बेशक हमने इसे शब क़द्र में नाजिल किया है और आप क्या जाने ये शब क़द्र क्या चीज़ है। शब क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है। इस शब में मलाइका और रूहुल क़ुद्स इज़्न खुदा से तमाम उमूर को लेकर नाजिल होते हैं। ये रात तुलूए फ़ज्र तक सलामती ही सलामती है। सूरह क़द्र, इस सूरह में शब क़द्र के कई फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं जिनमें पहली फ़जीलत तो ये है कि खुदावंद करीम ने इस शब में कुरान करीम को नाजिल किया। कुरान मजीद वो किताब है जो तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है और शब क़द्र वो बाफ़जीलत रात है जिसमें कुरान मजीद जैसी मोतबर किताब को नाजिल किया गया है। दूसरी फ़जीलत यह है कि सूरह में इस रात की ताज़ीम और बंदों पर खुदा के एहसानात को बताने के लिए सवालिया अंदाज़ इख्तियार किया गया है कि इंसान शब क़द्र की फ़जीलत व मंजिलत और अहमियत को नहीं जानता। और तीसरी फ़जीलत बयान करते हुए खुदावंद करीम ने इस रात की फ़जीलत को बता दिया कि यह रात हज़ार महीनों की रातों से बेहतर है। चौथी फ़जीलत यह है कि इस रात में फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है। फ़रिश्ते खैर व बरकत और रहमत के साथ नाजिल होते रहते हैं। इस जुमले से साफ ज़ाहिर है कि ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कायनात बाकी रहेगी। पाँचवीं फ़जीलत यह है कि ये रात बंदों के लिए सलामती ही सलामती है। इसके अलावा भी खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में कई जगह इस रात का ज़िक्र किया है जैसा कि सूरह दुखान में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा और हमने इसे कुरान को एक मुबारक रात में नाजिल किया है। हम बेशक अज़ाब से डराने वाले हैं। सूरह दुखान आयत नंबर 3। इसी तरह सूरह बकरा में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है जो लोगों के लिए हिदायत है। सूरह बकरा आयत नंबर 185। इस बाफ़जीलत रात की कुछ खुसूसियात को बताते हुए हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ये भी इरशाद फरमाते हैं कि शब क़द्र में जो भी साल में वाक़े होने वाले हैं सब कुछ लिख दिया जाता है। नफ़ा, नुक़सान, रिज़्क़ और मौत, इसलिए इस रात को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। और तीनों शब क़द्र के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि 19वीं शब में तक़दीर लिखी जाती है, 21वीं शब में इसकी दोबारा तायीद की जाती है और 23वीं शब में उस पर मुहर और दस्तखत लगाई जाती है। तो जब खुदावंद करीम ने हमें यह मौका फ़राहम किया है तो हमें भी इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसा कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम्हारे ऊपर एक महीना आया है जिसमें एक रात है जो हज़ार महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया और उसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स
جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ارشاد فرماتی ہیں کہ بدقسمت ہے وہ شخص جو آج کی رات خیر و نیکی سے محروم رہ جائے۔ لہٰذا ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم شب قدر کی اہمیت و فضیلت کو سمجھیں اور اس رات کو اعمال، نماز، تلاوت قرآن مجید اور دعا و استغفار میں گزاریں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی ماہ مبارک رمضان میں شب قدر میں راتوں کو جاگ کر عبادت الہی میں گزارے گا اور 23ویں شب ماہ مبارک رمضان میں 100 رکعت نماز پڑھے گا تو خداوند کریم اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور موت کی تکلیف سے آرام دے گا، منکر و نکیر سے قبر سے نجات دے گا اور قیامت میں وہ اپنی قبر سے اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہوگا اور خداوند عالم کے فضل و کرم سے اس کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ ماہ مبارک رمضان کی 19، 21 اور 23ویں رات شب قدر کی راتیں ہیں، جن میں 23ویں رات کے بارے میں روایات میں ملتا ہے کہ اس کی فضیلت زیادہ ہے، لہٰذا تینوں ہی راتوں کے اعمال کتابوں میں موجود ہیں، جن میں غروب آفتاب کے وقت غسل کرنا تاکہ مغرب و عشاء کی نماز بھی اسی غسل سے ادا کی جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی شب قدر غسل کرتا ہے اور طلوع فجر تک جاگ کر عبادت کرتا ہے تو اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کے اعمال کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ عمل کرے گا کہ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھے گا نہیں کہ خداوند کریم اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف کر دے گا۔ تو ناظرین، یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے، لہٰذا اس رات کو عبادت میں بسر کریں، اس رات کو نماز، قرآن مجید کی تلاوت اور دعاؤں کے ساتھ بسر کریں تاکہ ہمارا شمار محرومین میں نہ ہو۔ تو ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں ہم یہی دعا کریں گے کہ پروردگار عالم ہم سب کو شب قدر میں دعا و مناجات اور عبادات میں پوری رات جاگ کر گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمارے تمام تر اعمال کو پروردگار عالم قبول فرمائے۔ شب قدر دعا کی رات ہے، لہٰذا اس رات میں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے، دوست و احباب کے لیے، اپنے تمام مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کریں تاکہ خداوند کریم سب کی مغفرت فرمائے۔ مجھ ناچیز کو اور ہماری ٹیم کو بھی اس دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔